जानते हैं आज गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध। अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में हम गौतम बुद्ध को जानते हैं। गौतम बुद्ध, इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके अगर माता पिता की देखें तो इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो कि शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। वहीं इनकी माता का नाम महामाया था, जो कि कोली वंश की थी। होता यूँ है कि जब ये गर्भ में थे तो इनकी माता अपने मायके जा रही थी और रास्ते में ही उनको प्रसव पीड़ा होती है और वहीं पर जो गौतम बुद्ध हैं उनका जन्म होता है। और इनके जन्म के 7 दिन के अंदर इनकी माता यानी महामाया की मृत्यु हो जाती है। तब पुत्र जो कि छोटा था, तो पुत्र के लालन पालन के लिए एक माँ की ज़रूरत महसूस हुई और इसलिए इनके पिता शुद्धोदन ने इनकी जो मौसी थी, जिन्हें कि हम प्रजापति गौतमी के नाम से जानते हैं, तो इनके पिता शुद्धोदन ने इनकी मौसी से विवाह कर लिया और इस प्रकार इनकी जो मौसी थी यानी कि प्रजापति गौतमी, वो इनकी बेमाता यानी कि स्टेप मदर यानी सौतेली माँ कहलाई। और सुनने में ऐसा आता है कि इनकी माता जो प्रजापति गौतमी थी, उनके नाम पर ही इनका नाम हम गौतम बोलते हैं। हालांकि इनका एक नाम सिद्धार्थ भी है और गौतम बुद्ध, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ये छोटे थे तो इनके घर साधु सन्यासी लोग आए, जो इनके कुल गुरु वगैरह हुए करते होंगे। तो उन्होंने जब इनको देखा तो उन्होंने इनके पिता से कहा कि इस पुत्र की 2 गतियां हैं, या तो ये सन्यासी बनेगा, महान सन्यासी बनेगा, यानी कि घर बार घर वगैरह जो है, आपका जो राज्य है, संपत्ति, इसको सबको त्याग देगा और एक महान सम्राट सन्यासी बनेगा, या फिर एक महान सम्राट बनेगा। यानी कि इसकी 2 गतियां हैं, या तो ये सन्यासी बनेगा या फिर महान सम्राट बनेगा, कुछ भी हो सकता था। तो जो राजा थे शुद्धोदन, तो उनको चिंता महसूस हुई। जाहिर सी बात है, अगर कोई किसी से कह दे कि आपका बेटा सन्यासी भी बन सकता है तो उनको चिंता तो होगी ना। तो उन्होंने सोचा कि इसका कोई उपाय है। तो उन्होंने कहा कि इसको है ना, मतलब ऐसी कोई जो पीड़ा नहीं दिखे संसारिक मोह माया से, ये मतलब छुटकारा ना पाए। तो फिर उन्होंने इसके लिए क्या करा, इनको काफ़ी भोग विलासपूर्ण वातावरण प्रदान किया, उनको उसमें रखा, कोई दुख इनको ना, कभी इन्होंने कभी कोई दुख नहीं देखा, उससे हमेशा इनको दूर रखा, ताकि ये संसारिक जो मोह माया है उसके बंधन में हमेशा बंधे रहे। फिर एक बार क्या हुआ कि, हाँ उससे पहले आपको बता दूं कि इनका जो विवाह है, तो इनका विवाह किससे हुआ था, यशोधरा नाम की एक जो कन्या थी उससे हुआ। वो भी शाक्य कुल की ही थी और ये भी शाक्य कुल के क्षत्रिय थे, ठीक है। तो क्षत्रिय थे ये लोग। तो इनका विवाह यशोधरा नाम की एक कन्या से होता है और यशोधरा से इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसका कि नाम राहुल था। और आपको बता दें कि राहुल का अर्थ होता है कि एक और बंधन, यानी कि जब राहुल पैदा हुए तो इन्होंने मतलब उसका नाम राहुल रखा। और राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन, यानी कि अगर बोले तो पहले से ये सांसारिक मोह माया में फंसे हुए थे और एक और बंधन इनको प्राप्त हो गया इस मोह माया का। फिर एक बार होता यूँ है कि ये अपने जो सारथी था और ठीक है, उसके साथ ये एक बार नगर भ्रमण को निकलते हैं और भ्रमण करते वक्त इनको 4 दृश्य दिखाई देते हैं, जो कि इनके जीवन को ही बदल कर रख देते हैं। उन दृश्यों में अगर हम देखें तो सबसे पहले इनको एक वृद्ध दिखाई दिया। उसके बाद इन्होंने हालांकि कभी वृद्ध ही नहीं देखा था, ठीक है, यानी कि इनको इस तरीके से रखा गया था वातावरण में कि इनको कोई दुख पीड़ा का अनुभव ही ना हो। तो इनको सबसे पहले एक वृद्ध दिखाई दिया और उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये क्या है। तो उसने कहा कि ये वृद्ध है और हर कोई इस अवस्था से गुजरता है। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी वृद्ध होऊंगा आगे चल के, और मैं भी ऐसा मतलब कुरूप दिखाई देने लगूंगा आगे चले। सोच ही रहे थे तब तक वो आगे और बढ़े और उनको एक बीमार दिखाई दिया, जो वो मतलब दर्द से करहा रहा था और उसकी कोई सुन भी नहीं रहा था, उसको मतलब असह्य पीड़ा हो रही थी। तो उन्होंने उस समय उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा और उन्होंने पूछा कि अपने सारथी से, ये क्या है, ये ऐसे क्यों चिल्ला रहा है, मतलब ऐसे क्यों करहा रहा है। तो उन्होंने कहा कि यह पीड़ा से करहा रहा है, ये काफ़ी बीमार है। और उन्होंने पूछा कि ये ऐसा क्यों है।
तो उन्होंने कहा कि हर किसी को पीड़ा तो कभी ना कभी जब वो होती है, जब वो बीमार वगैरह होता है और उसको दुख वगैरह होता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने कहा हाँ, जो भी कोई अगर वृद्ध होने के बाद बीमार पड़ेगा, ठीक है, या वैसे भी अगर कोई बीमार होता है तो उसे पीड़ा होगी। फिर वो फिर और दुखी हो गए। उसके बाद है ना वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और उनको एक और दृश्य दिखाई देता है, जो कि एक मृत शैया थी, ठीक है, शव यात्रा के लिए तैयारी हो रही थी और वहाँ पर लोग जो थे विलाप कर रहे थे। तो अपने सारथी से उन्होंने फिर पूछा कि ये मतलब रो क्यों रहे, ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसकी मृत्यु हो गई है और इनके पुत्र की मृत्यु हो गई है और ये लोग विलाप कर रहे हैं। और तो उन्होंने कहा कि ऐसा सबके साथ हो सकता है। तो उन्होंने कहा किसी के भी साथ हो सकता है, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसको तो एक न एक दिन मरना ही है। अगर हम कहें तो जो हमारा जो शरीर है वो क्या है, कि वो तो एक मतलब जैसे खिलौना नहीं होता है तो उसके समान है, ठीक है। और हमारी जो आत्मा है वो इस शरीर को छोड़कर मतलब एक कपड़े की तरीके से है, उसको छोड़कर चली जाती है। और फिर वो मतलब आत्मा अजर अमर है, लेकिन शरीर तो अजर अमर नहीं है ना। तो इस प्रकार वो फिर और आगे बढ़े, सोच ही रहे थे सब कुछ, उनके दिमाग में ये सब बातें चल रही थी। और वो फिर और आगे बढ़ते हैं और तभी उनको एक चौथा दृश्य दिखाई देता है, जो कि काफ़ी मतलब सन्यासी था और वो काफ़ी खुश था। तो उन्होंने उसको देखकर पूछा कि ये कौन है। तो उन्होंने कहा ये एक सन्यासी है। और उन्होंने कहा ये इतना खुश क्यों है, मतलब बाकी जो हम लोगों ने देखा वो लोग तो मतलब दुखी थे और कोई विलाप कर रहा था, कोई दर्द से कराह रहा था, लेकिन ये इतना खुश क्यों है। तो उन्होंने कहा कि इसको कोई बंधन नहीं है, ये सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त है और इसलिए बहुत प्रसन्न है, क्योंकि संसार जो है ना उसमें जो बंधन होते हैं ना वही दुख का कारण होते हैं। तो बस फिर वो घर चल दिए। उन्होंने कहा चलो सारथी घर की ओर चलते हैं। और वो अपने राज्य में मतलब घर की ओर वापस आए। और बस यही वो घटनाएं थी चार, जिन्होंने उनके जीवन को बदल दिया। और उन्होंने सोचा कि अब मैं क्यों ना मैं भी सन्यासी ही बन जाऊं, क्योंकि मुझे इतना दुख झेलने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं, सब मोह माया को त्याग दूं और सभी बंधनों को छोड़ दूं और मतलब अपने जीवन से इन दुखों को हमेशा के लिए त्याग दूं और सन्यासी बन जाऊं। तो वो आते हैं घर और उन्होंने समय मतलब व्यर्थ किए बिना मतलब आए और अपनी पत्नी और अपने बेटे को सोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। और इस घटना को अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए महाभिनिष्क्रमण क्या है, कि गृह त्यागने की जो घटना है जो बौद्ध धर्म में, उसको हम महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। और गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में 29 ईयर ओल्ड जब वो थे, ठीक है, तो उन्होंने घर को त्याग दिया था और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो मतलब ज्ञान की प्राप्ति, उनका मन जो था वो काफ़ी अशांत था, तो वो ज्ञान की प्राप्ति में इधर उधर भटकते रहते हैं। और सबसे पहले वो जाते हैं वैशाली, और सबसे पहले वो जाते हैं, हाँ, वो वैशाली जाते हैं। और वैशाली मतलब के पास ही एक मतलब उनको एक गुरु मिलते हैं और उनका नाम था अलारकाराम। तो उनके पहले गुरु जो थे वो कौन थे, अलारकाराम थे। तो उनसे वो कुछ शिक्षा विक्षा लेते हैं, लेकिन फिर उनको अच्छा नहीं लगता है। वो कहते हैं अभी शांति नहीं मिली, जो उनको चाहिए था वो तो मिला ही नहीं। और वो फिर और आगे बढ़ जाते हैं और फिर वो जाते हैं राजगृह, ठीक है। और राजगृह में उनको मिलते हैं रुद्रक रामपुत्र और उनसे वो कुछ समय तक शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिलती है। मतलब जो उनको ये था ना वो उनको मिला नहीं, तो उसकी खोज में वो फिर और निकलते हैं। उनका मन अशांत रहता है और फिर वो पहुंचते हैं बिहार में, जो बोध गया है वहाँ जाते हैं और उरुवेला। और वहाँ पर उनको 5 ब्राह्मण मिलते हैं और वो उन ब्राह्मणों के साथ तपस्या करते हैं। उनके नाम है बप्पा, भादिया, ठीक है, 5 कौंडिन्य ब्राह्मण हैं। तो वो उनको मिलते हैं और उनके साथ वो तपस्या करते हैं। फिर क्या होता है कि बहुत तपस्या करते हैं, तभी है ना कुछ औरतें उधर आती हैं, महिलाएं आती हैं और वो ऐसी मतलब गाना सा गा रही थी कि हमको क्या नहीं करना चाहिए, कि ज़्यादा जो बीड़ा के मतलब जो हम बजाते हैं वाद्य यंत्र होता है उसके जो तार हैं उनको ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा उन तारों को खींचेंगे ना तो वो क्या टाइट करेंगे तो वो टूट जाएंगे। तो उनको इससे ही शिक्षा मिलती है कि हमको है ना ज़्यादा मतलब ये जो तपस्या हम कर रहे हैं इतनी कठिन, तो ये नहीं करनी चाहिए।
हमको है ना मध्यम मार्ग, ना तो हमको राज जो पाठ हम त्याग के आए हैं, यानी कि राजपाट वाला तो क्या हो गया, काफ़ी भोग विलास हो गया, और उसके बाद हम इतनी कठोर तप कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, बहुत वो एकदम भोग विलास और इसमें एकदम तपस्या। तो मतलब दोनों ही चीज़ों के हमको क्या बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। मतलब अगर हम अपने शरीर को ज़्यादा कष्ट प्रदान करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो शरीर है, ज्ञान व्यान तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, हमको है ना क्या होगा कि शरीर पीड़ा बहुत होगी, और हमारा मन भी फिर अच्छा नहीं, शांत नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमको कोई चीज़ प्राप्त करनी तो हमें अपना जो मन है, मस्तिष्क, उसको शांत करना होगा। तो उन्होंने कहा कि मतलब अगर ज़्यादा हम कष्ट में रहेंगे तो क्या होगा, हम सब गड़बड़ी है। तो उन्होंने मतलब उनकी जो वो गीत जो गा रही थी उससे उनको शिक्षा मिली, और उन्होंने मतलब उससे सोचा कि हमको है ना मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। और इस प्रकार फिर वो वहाँ से तपस्या को छोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद फिर वो एक पीपल का जो वृक्ष था उसके नीचे बैठ जाते हैं, और फिर थोड़ा तपस्या वपस्या करते हैं, आँख बंद करके साधना करते हैं। और जब वो 35 वर्ष के थे, तो 35 वर्ष उस समय उनकी आयु क्या थी, 35 वर्ष थी। तो 35 वर्ष की आयु में वो पीपल का जो वृक्ष था उसके नीचे उनको क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और इस प्रकार फिर उनको बुद्ध के नाम से जाना जाता है। और ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाती है तो वो जो दिन था वो क्या था, वैशाख पूर्णिमा था। तो आप याद रखिए, मतलब उनको ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे होती है, 35 वर्ष की अवस्था में होती है, और वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है। और फिर जो हमारे जो सिद्धार्थ थे वो गौतम मतलब बुद्ध कहलाए, और इस प्रकार उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जब उनको ज्ञान मिल जाता है तो ज्ञान अब वो उनको प्राप्त हो चुका था, तो ज्ञान को किसी को बताना भी तो चाहिए। तो वो सोचते हैं क्या करें इस ज्ञान का, हम या तो अपने राज्य लौट जाएं, या फिर मतलब इस ज्ञान का क्या करें। अगर ज्ञान किसी को बताया नहीं जाए तो वो बेकार हो जाता है ना, बिल्कुल जंग लग जाती है उसमें। तो उन्होंने सोचा कि इस ज्ञान को प्रसारित करना चाहिए जो मुझे प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए वो मतलब सबसे पहले कहाँ जाते हैं, वो सारनाथ जाते हैं। और सारनाथ में क्या होता है, जो उनके साथ जो तपस्या कर रहे थे ना, जो 5 ब्राह्मण लोग, पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है, कौंडिन्य ब्राह्मण वगैरह, तो वो उनके पास जाते हैं और उनको सबसे पहले क्या करते हैं, वो उपदेश वगैरह देते हैं कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो चुका है, आप इतना तपस्या कर रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मध्यम मार्ग हमको अपनाना चाहिए। तो वो उनको उपदेश देते हैं। और सारनाथ में जो इस प्रकार उनका जो उपदेश है उसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और उसके बाद वो आते हैं काशी, और काशी में एक यश नाम का व्यापारी था, तो उसको वो उपदेश देते हैं। उसके बाद वो फिर उरुवेला आते हैं, और हालांकि पहले वो उरुवेला में ही थे, 5 कौंडिन्य ब्राह्मण वगैरह थे ना, तो फिर वो उरुवेला आते हैं। और उरुवेला में क्या होता है, कश्यप मतलब नदी कश्यप वगैरह, गया कश्यप, ये सब जो थे इनको वगैरह उपदेश देते हैं, उनके काफ़ी सारे मतलब अनुयायी बनते हैं। उसके बाद वो जाते हैं राजगृह, और राजगृह में मतलब बिंबिसार, ठीक है, उनको वेणुवन जो है उपहार में देता है। और वहीं पर क्या होता है कि जो सारिपुत्र था और महामोदगलायन थे वो उनके शिष्य बनते हैं। और इस प्रकार उनके शिष्यों की संख्या बढ़ती जाती है, अनुयायी बढ़ते जाते हैं, और इस प्रकार वो उपदेश देते जाते हैं। फिर क्या होता है कि वो जाते हैं कपिलवस्तु, और कपिलवस्तु में ही मैंने आपको बताया था ना कि लुम्बिनी में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है, और महामाया के गर्भ से हुआ था। तो वहीं पे वो जाते हैं, हालांकि अब वहाँ से वो आ गए थे महाभिनिष्क्रमण के द्वारा, तो फिर वो वापस जाते हैं, सोचते हैं कि वहाँ पे भी हमको जाना चाहिए, और उधर जाते हैं। और कपिलवस्तु में जब वो जाते हैं तो कपिलवस्तु में सबसे पहले मतलब कहाँ जाते हैं, तो जब वो कपिलवस्तु पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो कपिलवस्तु मतलब लिच्छवी जो थे ना, लिच्छवी गणराज्य भी आपको बताऊंगी अभी मैं। तो लिच्छवी जो थे उन्होंने उनको एक मतलब उनके लिए एक कुटाग्रशाला उनको दान में दी। उसके बाद वो वैशाली आते हैं, और वैशाली की एक नगर वधु काफ़ी प्रचलित मतलब फेमस नाम है, आप लोगों को याद रखना चाहिए, वैशाली की नगर वधु, जिसे कि हम आम्रपाली के नाम से जानते हैं। तो आम्रपाली भी उनकी शिष्या बनती है। उसके बाद वो सुमसुमारगिरी पर आते हैं, उसके बाद वो सुमसुमारगिरी आते हैं। और सुमसुमारगिरी जो थी वो क्या थी, भगों की राजधानी थी। वहाँ पर वो अपना वर्षाकाल जो था 8वां वर्षाकाल व्यतीत करते हैं। और इसके बाद वो पहुँचते हैं
कौशाम्बी, और कौशाम्बी में वो अपना 9वां वर्षाकाल व्यतीत करते हैं। और फिर इस प्रकार वो आगे मतलब जहाँ जहाँ गए उन्होंने अपने उपदेश दिए, अपने जो अनुयायी थे वो बनाए और शिष्य बनाए, ठीक है। और इस प्रकार उन्होंने अपनी जो शिक्षाएं थी उनका प्रचार, मतलब उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको उन्होंने प्रचार प्रसार किया, उसको और आगे बढ़ाया। और हाँ, एक चीज़ रहेगी कि जब मैंने आपको बताया था ना कि जब वो कपिलवस्तु गए थे, तो कपिलवस्तु जब वो जाते हैं तो वहाँ पर उनकी जो मौसी थी, जिनको मतलब स्टेप मदर, उनकी जो विमाता बन चुकी थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, तो वो उनसे प्रवज्ञा ग्रहण करने की इच्छा ग्रहण करती हैं। तो वो मना कर देते हैं, क्योंकि उनके जो धर्म था उसमें संघ में स्त्रियों का प्रवेश जो था वर्जित था। लेकिन बाद में होता क्या है कि लेकिन उनका एक शिष्य था जिसका नाम था आनंद, मतलब उनका काफ़ी एक प्रिय शिष्य था जिसकी वो बात नहीं मतलब कभी टालते थे। तो जब उनकी जो माता थी, ठीक है, बेमाता माता ही हो गई थी फिर वो, तो वो प्रवज्ञा ग्रहण करने की इच्छा जाहिर करती हैं जब वो कपिलवस्तु आते हैं। और प्रवज्ञा का अर्थ होता है कि गृहस्थ जीवन को त्यागना, लेकिन वो मना कर देते हैं क्योंकि उनके संग में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, मैंने आपको बताया। फिर क्या होता है कि वो वहाँ से चल देते हैं, और उसके बाद जब वो वैशाली, उनकी जो बेमाता मतलब उनकी जो सौतेली माँ थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, तो वैशाली आ जाती हैं। और वैशाली में वहीं पे फिर वो काफ़ी अनुरोध करती हैं कि उनको प्रवज्ञा ग्रहण करने दिया जाए, ठीक है, लेकिन फिर वो मना करते हैं। और उसके बाद होता यूँ है कि उनका एक शिष्य था आनंद, और आनंद के समझाने पर वो मान जाते हैं। और इस प्रकार उनके संग में जो प्रथम महिला का जो प्रवेश होता है वो कौन थी, प्रजापति गौतमी, यानी कि उनकी स्टेप मदर थी। और उनका एक भाई था, ठीक है, तो भाई भी उनका अनुयायी वगैरह बन जाते हैं, ठीक है। और उनका जो भाई था उसका नाम क्या था, नंद था, ठीक है, मतलब मौसी का बेटा था वो, ठीक है। तो वो भी बाद में क्या बनता है कि उनका शिष्य बन जाता है। उसके बाद एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था पिंडोला, तो उनके प्रभाव में आकर जो उदयन थे, ठीक है, तो वो भी क्या बन जाते हैं, वो इनके शिष्य वगैरह अनुयायी मतलब बौद्ध बन जाते हैं, ठीक है। उदयन जो थे वो क्या होते हैं, बौद्ध बने, तो आपको ये याद रखना। उसके बाद क्या होता है, इस प्रकार वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते रहते हैं और अपनी शिक्षाओं का प्रचार करते हैं, कई शिष्य अनुयायी बनाए, और इस प्रकार वो भ्रमण करते रहते हैं और लास्ट में वो पहुँचते हैं कुशीनारा। और कुशीनारा में क्या होता है, उनकी मृत्यु इसी कुशीनारा में होती है, ठीक है। तो कुशीनारा में क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। होता यूँ है कि एक चुंद नामक एक व्यापारी था, तो वो इनको सूकर मद्दब खाने को देता है, और सूकर मद्दब खाने के बाद इनको अतिसार हो जाता है और इनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ जाती है। और 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु कुशीनारा में हो जाती है। और कुशीनारा जो उस समय जो थी वो मल्ल जो थे उनके मतलब मल्लों के नियंत्रण में थी। और 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा में ये मतलब इस लोक को त्याग देते हैं, और इस प्रकार इनकी मृत्यु हो जाती है। और बाद में मृत्यु के बाद इनके शरीर को जो था, बॉडी जो थी, उनको 8 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। और उनके बाद उन पर जो स्तूप टाइप के थे, मतलब बोलते हैं ना 8 स्तूप, ठीक है, तो उनका निर्माण किया जाता है। और उन कई दावेदार भी थे। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म जो थे तो उनके प्रवर्तक के रूप में हम गौतम बुद्ध को जानते हैं। और बाद में इनकी शिक्षाओं का प्रसार प्रसार इनके अनुयायी जो थे, शिष्य थे, उनके द्वारा किया गया। तो इस प्रकार बौद्ध जो थे उनके बारे में हमने काफ़ी कुछ देखा, समझा। और इसको देखिए आप वीडियो को और पढ़ते रहिए, और मिलते हैं